नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। संसद सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी का नया अवतार दिखा। वो जिस अंदाज में नजर आए वो राहुल गांधी की नई कहानी बयां कर रहा है। इस कहानी को हमने 47 कदमों में मापा है। ये 47 सेकंड पर तैयार किया गया विश्लेषण संसद सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच की नई कहानी की तरफ भी इशारा कर रहा है। आज राहुल गांधी हमेशा से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसने उनके कॉन्फिडेंस को हिलाने की भी कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। संसद की शुभ तस्वीरें। आई इनवाइट श्री ओम बिरला टू ऑक्युपाई द चेयर। खुशहाल तस्वीरें जिन्होंने संसद को खिलखिलाने का मौका दिया। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों की शुरुआत संसद सत्र के तीसरे दिन सुबह 11:14 पर हुई, जब स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के लिए ओम बिरला उठे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी उनको बधाई देने पहुंचे। उसी समय सामने से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बधाई देने पहुंच गए। उन्होंने भी ओम बिरला को बधाई दी और फिर प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके पीछे ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए। वहां भी प्रधानमंत्री ने दोबारा ओम बिरला को बधाई दी तो ठीक उनके पीछे इंतजार कर रहे राहुल गांधी ने भी पूरी सहजता और सम्मान के साथ ओम बिरला का अभिवादन किया और उन्हें बधाई दी। और फिर प्रधानमंत्री मोदी के नीचे उतरने का इंतजार किया और फिर जिस अंदाज में आए थे उसी क्रम में वो प्रधानमंत्री के पीछे पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। नए सदन में, नए लोकसभा सत्र में आज राहुल गांधी भी बिल्कुल नए नजर आए। उनका अंदाज, उनका पहनावा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। कल शपथ ग्रहण में राहुल गांधी टी शर्ट में थे, लेकिन आज सुव्यवस्थित खद्दरधारी रूप। कहें तो आज राहुल गांधी ने जिस पद को संभाला है उसी पद के मुताबिक व्यवहार करते दिखे। कांग्रेस जनों की यही इच्छा थी कि एक निर्भीक, निडर, साहसी और पिछले लोकसभा चुनाव में महानायक के रूप में उभरे। अब मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। आज जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में अपना जो है पहला भाषण दिया और जो उनका जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत ही मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंट थे और लोगों की आशाएं और विश्वास लोगों की आज उनके ऊपर टिकी है। आने वाले दिनों में मजबूत विपक्ष की तरह राहुल गांधी लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। ओम बिरला के सम्मान में बोलते समय भी राहुल गांधी के शब्दों में आज विपक्ष के परिपक्व नेता का अंदाज नजर आया। उनके शब्दों में शिकायतें तो थी लेकिन तंज नहीं था। उनके शब्दों में विरोध तो था लेकिन उम्मीदें भी थी। On behalf of the India Alliance. Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. कुल मिलाकर आज राहुल गांधी बिल्कुल नायक के रूप में नजर आए, वो भी अजब आत्मविश्वास के साथ। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा वक्त भी आया जब राहुल गांधी का आत्मविश्वास दिखता दिखाई दिया। कुछ देर के बाद विपक्ष में अकेले पड़ते दिखे राहुल और कांग्रेस। हुआ ये कि इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आज संसद में ओम बिरला ने प्रस्ताव रखा। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में
जाना जाएगा। मौन रखते हैं। उस प्रस्ताव का सिर्फ कांग्रेस ने ही विरोध किया, बाकी उन्हीं के साथ ही टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट सब ने इस मुद्दे पर खामोशी रखी। जब लोकसभा स्पीकर ने इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि के लिए कहा, तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट के दल एनडीए के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो गए। वहां देखने वालों के मुताबिक ये सब देखकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता हैरान रह गए। यानी इस तरह से सरकार ने विपक्षी एकता को तीसरे ही दिन हिलाने की कोशिश कर डाली। आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी पर विपक्ष बटा नजर आया। आज लोकसभा स्पीकर पद के लिए मतदान के दौरान भी राहुल और अखिलेश सहज दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी स्पीकर चुनाव पर कांग्रेस की सहमति से खुश नहीं थी, तो दूसरी तरफ वाईएसआर जैसी पार्टियों ने भी एनडीए को सपोर्ट करके कांग्रेस के लिए राह मुश्किल कर दी है। आज लोकसभा को 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से लेकर विपक्ष की एकता किस रूप में नजर आती है, क्योंकि दोनों ही तस्वीरें तय करेंगी कि आने वाले दिनों में सरकार के सामने विपक्ष कितना मजबूत नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।